अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े के कबाब। ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। ये तरीका आप सबको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। आधा किलो मैंने आलू लिए ने। आलू को मैंने अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। ये उबले हुए आलू हैं। आलू को ना हम मैश कर लेंगे। आप आलूओं को कद्दूकश भी कर सकते हैं। इसी तरह सारे आलूओं को ना मैश कर लेना है। इसी तरह सारे आलूओं को मैंने मैश कर लिया। 2 सब्ज मिर्च बरीक कटी हुई सब्ज मिर्च डाल लेंगे। बरीक कटा हुआ सब्ज धनिया, 1 प्याज बरीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। आधी प्याली ब्रेड क्रम्ब डाल लेंगे। एक चमची नमक जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। आधी चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चमची साबुत धनिया, आधी चमची अजवैन, 1 नींबू का रस डाल लेंगे। इसे ना इस तरह फैला के डालना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथ के साथ। आप चम्मच के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हाथ के साथ ना मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप देखें पेस्ट हमारा ज़्यादा, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल भी नरम नहीं है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों को। अब इसके ना कबाब तैयार कर लेते हैं। कबाब अपने हिसाब से बड़े छोटे आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका कबाब तैयार कर लिया है। इसी तरह सारे कबाब हम तैयार कर लेंगे। सारे कबाब को मैंने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तैयार हुए हैं। आधी प्याली बेसन डालेंगे। 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी आपने एक साथ नहीं डालना, पहले थोड़ा सा पानी डालना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी एक साथ डालने से गुठलियां बन जाती है, जल्दी मिक्स नहीं होता बेसन। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसे मैंने पतला भी नहीं रखा और गाढ़ा भी नहीं रखा। इसी तरह इसे मिक्स करना है, रखना है इसी तरह। एक एक कबाब लेंगे, पहले बेसन में डिप करेंगे। आप चम्मच के साथ में भी डिप कर सकते हैं। ये देखिए आप इसे ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। इसी तरह से अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब लगा लेना है। ये देखिए इसे मैंने तैयार कर लिया है ब्रेड क्रम्ब लगाकर। सबको इसी तरह तैयार कर लेना है। सारे कबाब को मैंने ब्रेड क्रम्ब लगाकर तैयार कर लिया है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। आप इन्हें चेक कर लेंगे एक स्टिक के साथ। ये देखिए ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है।
अब चूल्हे की आंच को ना थोड़ा सा कम कर लेंगे, मीडियम कर लेंगे। अब इसमें एक एक कबाब डाल लेंगे। कबाब को 2 मिनट के लिए फ्राई होने देते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल लेके ऊपर डाल लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है आलू के मज़ेदार कबाब बनाने का। आगे रमज़ान आ रहा है, ये रमज़ान के दिनों में बनाएं, ऐसे ही बनाएं, बारिश के दिनों में बनाएं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। ये बच्चों और बड़ों को इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत सी कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें उल्टा लेंगे। इन्हें जलने बिल्कुल भी नहीं देना। अब चूल्हे की आंच को ना कम कर लेंगे। अब ये वाली साइड से ना उल्टाते पलटाते पका लेंगे, जलने नहीं देना। ये वाली साइड से ना 1.5 मिनट के लिए पकाना है। चूल्हे की आंच को मैंने कम किया है। ये देखिए कबाब हमारे दोनों साइडों से अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें जल्दी से बाहर निकाल लेंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे पहले। ये देखिए कितने से कबाब तैयार हुए हैं। इसे छन्नी में डाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। इसे प्लेट में डाल लेंगे। जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसे केचप के साथ खाएं, मायोनीज के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े के बने हैं। ये सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगे और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज।